क्या आप कभी इस तरीके की चीज़ों को करते रहते हो जिसमें आपको कतई रुचि नहीं है, जिसको कि आप करना पसंद नहीं करते हो, फिर भी आपको करना है इसलिए आप उसको करते रहते हो? अगर यस, देन यू आर इन द राइट प्लेस। बिकॉज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप को खुद से लीड करना शुरू करो, ना कि यू विल फॉलो अदर्स। The first step to become a leader and follow yourself is a sense। जब आप अपने में ही इतना रेस्पॉन्सिबल रहो और किसी के इंतजार में ना रहो कि कोई आपको ऑर्डर देगा तभी आप किसी कार्य को करोगे, then you will start walking into that direction। You must need to become that sort of sensible person कि जो भी आपके KRA हैं, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको खुद से इनिशिएटिव लेते हुए जब आप खुद से फॉलो करना शुरू करोगे, then you will start guiding yourself। ना कि आप किसी का वेट करो और किसी का पुश का आप इंतजार करो अपने टास्क और अपने एक्टिविटी को करने के लिए। Then you will become a responsible person and you will start following your own responsibilities by yourself by driving your own way। Then next, आपको ये जानना जरूरी है कि आपके वैल्यूज एंड गोल्स क्या हैं। जब आप अपने वैल्यूज को सेट करोगे और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करोगे, then you will get a direction, you will get a sense of responsibility towards your goals and your values। जो भी वैल्यूज आपने सेट किया है उसको फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। जब आपके पास कोई गोल नहीं रहेगा, then ultimately you will end up doing nothing। So if you want to become a leader, then you must need to set your values and you need to set your clear goals। जब आपके पास क्लियरिटी रहेगी कि कौन से गोल को आपको अचीव करना है, then you will not wait for others orders to follow any sort of task, because ultimately उन्हीं टास्क को फॉलो करते हुए आपके एंड गोल को आपको अचीव करना है। जब आप अपने में ही उस लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना शुरू करोगे, others will start following you। The next is बहुत ही इंपॉर्टेंट है, learn to lead yourself first, then only you will be able to lead others। Before becoming a leader, you must need to know that किस तरीके से आप अपने आप को लीड कर रहे हो डेली एक्टिविटी के लिए, डेली टास्क के लिए। जब आप अपने आप को लीड करना शुरू करोगे और जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आपका काम है, उसको आप अकाउंटेबिलिटी के साथ फॉलो करना शुरू करोगे, then automatically you will become a leader। So the first step I would say to become a leader, you must need to follow and you must need to know that कैसे आप अपने आप को लीड कर रहे हो। जब आप अपने आप में पाओगे कि खुद को आप किस तरीके से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हो, then you will be able to see the differentiation, you will be able to see the progress in your own life। अगर आप इस स्किल को सीख गए, then आपको कभी किसी का ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, because you know that how you need to lead yourself, because आप ऑलरेडी लीडर बन जाओगे, then you do not need to follow others order। Then next is be proactive, not reactive। बहुत बार हम लोग इसी खुंदक में रहते हैं कि मुझे ही इतना काम क्यों दिया जाता है, मेरे साथ ही इतना काम क्यों लिया जाता है। इसी तरीके से हम लोग अपने आप को नेगेटिव बना के रखते हैं और अपने आप को हम लोग रिएक्टिव बनाते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, रेदर देन प्रोएक्टिवली उसके बारे में सोचते हुए उसको करने की कोशिश करना, हम अपने आप में ही रिएक्टिव बन जाते हैं। तो यू मस्ट नीड टू नो दैट किस तरीके से अपने आप को आप प्रिपेयर करते हुए प्रोएक्टिवली जो भी काम आपको दिया हुआ है उसको करने की कोशिश करो, ताकि आप किसी काम को ना करते हुए उसमें आप जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को रिएक्टिव बनाओ। मैं समझता हूँ कि प्रोएक्टिवनेस लीडरशिप की पहली नींव होती है, एक यूएसपी होती है किसी भी लीडर का। कोई भी लीडर अपने आप को प्रोएक्टिवली अपने में ही इनिशिएटिव लेते हुए काम को और किसी भी कार्य को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो किसी की ऑर्डर का, किसी की गाइडेंस के लिए कभी वेट नहीं करता है। वो जानता है कि उसे क्या करना है और भले ही उसे पता ना हो कि किस तरीके से करना है, फिर भी वो उन सारी चीज़ों को लर्न करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। प्रोएक्टिवली अपने काम को करते रहें, ना कि रिएक्टिव बने और किसी भी सिचुएशन को लेकर के अपने आप को नेगेटिव बनाते हुए उस सिचुएशन से हारते हुए अपने आप में ही फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करें। अगर आप किसी भी सिचुएशन को लेकर के रिएक्टिव बनने लगोगे, then ultimately you lead to the wrong way। You're never going to become a leader। You'll ultimately stay as a follower and you won't be able to develop that sort of leadership skill। Leadership का मतलब ही होता है इनिशिएटिव लेते हुए, अपने आप को लीड करते हुए दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। So you must need to focus, you must need to know किस तरीके से आप अपने आप को लीड करते हुए दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हो। जब आप उस तरीके का माइंडसेट के साथ किसी भी कार्य को करना शुरू करोगे, then everyone will start following you। Then next is effective communication। एक लीडर का होना मतलब, एक लीडरशिप को डेवलप करना मतलब कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करना है, किसी भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बट यू मस्ट नीड टू फोकस दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विथ क्लियरिटी। जो भी आप बात कर रहे हो वो क्लियरिटी के साथ कर रहे हो। बहुत बार हम लोग
इंग्लिश को ना जानने के कारण अपने आप में ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। लेकिन ये कतई नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करना है, भले ही आप हिंदी में बात कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में बात करते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की कोशिश करें, अपने थॉट को व्यक्त करने की कोशिश करें। जब आप एज ए लीडर अपने थॉट को दूसरों के सामने रखोगे, देन ओनली दे विल बी एबल टू नो दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल्स नॉलेज यू डू हैव। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे, देन हाउ अदर्स विल नो दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज यू डू हैव इनसाइड यू। अपने थॉट, अपने विचार क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, भले ही मीटिंग्स में हो, भले ही मीटअप्स में हो, भले ही आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए अपने स्किल, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन सेट्स द स्टेज फॉर अदर्स टू फॉलो यू एंड एडमायर यू। देन फाइनली ग्रोथ माइंडसेट। एक लीडर हमेशा जितने भी सारे चैलेंजेस का वो सामना करे, उन चैलेंजेस का सामना करते हुए उन सारे लर्निंग्स को एज ए स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उस तरीके का ग्रोथ माइंडसेट अपने आप में इनबिल्ड रखता है। सो इफ़ यू डू नॉट वांट टू फॉलो अदर्स ऑर्डर, इफ़ यू डू नॉट वांट टू बिकम ए फॉलोअर, अगर आप अपने आप लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहते हो, देन यू मस्ट नीड टू अडॉप्ट दिस ग्रोथ माइंडसेट। जब आप अपने अंदर ही ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करोगे, देन किसी भी तरीके की परिस्थिति क्यों ना आए, आप कभी अपने आप में हार नहीं मानोगे और अल्टीमेटली जिस भी कार्य को कर रहे हो उसको सफलतापूर्वक करते हुए दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने में सफल हो पाओगे। इसके अलावा भी आपको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हुए अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को निखारते रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को निखारते रहते हो, देन यू नो नीड टू follow anyone's order because you know and you will always stay one step ahead of others. This is how you will be able to become a leader if you are a follower. अगर आप इन सारे स्ट्रेटजीज को, इन सारे टेक्निक्स को फॉलो करना शुरू करो और अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करो, then automatically you will be able to start seeing change in your life and you will be able to transform yourself from a follower to a leader. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने मेरे चैनल को डिस्कवर किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको भी दबाएं ताकि उस चीज़ से आपको फ्यूचर में जितने भी मैं वीडियो रिलीज़ करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।